हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपको अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि माता रानी की कृपा से आप सभी जो है सो एकदम स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल जो है ना आप मस्ती से अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो क्लास है फिर से लास्ट क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स को देखा था। टाइप्स में हमने बेसिकली जो है सो क्या क्या देख लिया था, तो पैरेललोग्राम देख लिया था, दूसरा जो है हमने रेक्टेंगल देख लिया था और तीसरा स्क्वायर देख लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और उनके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, लेकिन उनके कंटिन्यू करने से पहले आज अपने पास में कुछ शब्दों का जो है सो भंडार है। इस भंडार को भी देख लेते हैं क्या कहता है ना। ये छोटा सा लाइन है लेकिन बड़ा जो है सो इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। खुद को स्वीकार करो, दुनिया तुम्हें स्वीकार करेगी, है ना। ये बहुत बढ़िया और शानदार लाइन है ये, है ना। खुद को स्वीकार करना, है ना। ईश्वर ने सबको बनाया है और ईश्वर ने जिस चीज़ को बनाया है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो हम हो या फिर आप हो, हम दोनों को जो है सो ईश्वर ने बनाया है, तो हमको कम से कम खुद को तो स्वीकार करना ही चाहिए। हम जैसे हैं परफेक्ट हैं, है ना। किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को, है ना, कि मेरे से वो तेज़ है, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, मेरे से ज़्यादा गुड लुकिंग है ना। ऐसा जो है सो मन में भाव नहीं लाना चाहिए। आप जैसा हैं खुद पे काम करना शुरू करिए, ठीक है। आप बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। चलिए, इस पे ज़्यादा विचार जो है सो बातचीत नहीं करेंगे इस विचार पे, है ना। जो समझना था आप समझ रहे होंगे। और आते हैं अपने क्लास की तरफ और मैं लेके आता हूँ अपना जो है सो अगला टाइप्स। किसका? क्वाड्रिलेटरल का। तो बने रहिए और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को जो है ना ज़रा शेयर वेयर करते रहो बच्चे, है ना, ताकि आपके दोस्त भी जो है सो इसको देखें, समझें और अपने जो है सो मैथ्स को अच्छा बनाएं। तो चलिए मैं लेके आता हूँ पहला स्लाइड, बने रहिए। हाँ, तो बच्चों आ गए हैं हम अपने नए स्लाइड की तरफ और नया स्लाइड में जो है ना हमारा ये टाइप नंबर 4 है, जिसको हम लोग कहते हैं रोम्बस। रोम्बस का पिक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। और रोम्बस की कहानी कहें तो ये स्क्वायर की तरह है। इसके सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। स्क्वायर की तरह इसके सारे के सारे साइड्स जो है सो होंगे बराबर। और लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में एक डिफरेंस ये है कि स्क्वायर में हर एक एंगल जो है ना 90 डिग्री का होता है, मतलब साइड्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे साइड्स परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन साइड्स यहाँ पे जो है सो पैरेलल हैं, है ना, पैरेलल हैं। अपोजिट साइड्स यहाँ भी जो है सो आपको पैरेलल दिख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है कि अ पैरेललोग्राम। अब मैंने रोम्बस को है ना पैरेललोग्राम लिखा है, तो पैरेललोग्राम में हमने पहले ही देख लिया है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो है ना इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। लेकिन ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारे के सारे साइड क्या हैं? बराबर हैं और अपोजिट साइड्स जो है सो पैरेलल होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है सो ऑल साइड से इक्वल, तो ऑल साइड से इक्वल को हम लिखेंगे कैसे? जैसे इस रोम्बस का जो है सो नाम क्या है, तो आप देख रहे होंगे ABCD जो है सो नाम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ठीक है ना। इस तरीके से जो है सो लिख सकते हैं। अगर और दूसरा जो है साइड के लिए और लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि AB जो है ना पैरेलल है किसके? तो CD के। चूँकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा ही होगा, है ना। और दूसरा AD जो है वो BC के पैरेलल है। AD जो है ना ये पैरेलल है BC के पैरेलल में है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो ये साइड का प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा जो है ना अगर एंगल की प्रॉपर्टी कहें तो एंगल में जो है अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें, है ना, अपोजिट एंगल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आप बताइए, जल्दी से कमेंट करिए क्या क्या हो सकता है। तो अपोजिट एंगल जो है ना अगर एंगल A है और दूसरा जो है सो अपोजिट में एंगल C है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। अपोजिट एंगल यहाँ भी जो है सो बराबर होते हैं। और दूसरा जो है सो अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल B जो है एंगल D के बराबर में होगा। और एंगल की और अगर हम बात करें तो यहाँ जो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिसको हम लोग कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स भी कहते हैं, है ना। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। तो एडजेसेंट एंगल में कौन कौन हो सकता है? तो A हो सकता है, एंगल A
प्लस एंगल बी हो सकता है। दूसरा जो है सो हम अगर लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकते हैं, है ना। तीसरा जो है ना पेयर बना सकते हैं तो एंगल सी, है ना, एंगल सी और प्लस एंगल जो है सो डी बना सकते हैं। और चौथा जो है ना बना सकते हैं हम लोग क्या, एंगल डी और प्लस एंगल ए बना सकते हैं। और ये सब चूँकि क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर में हो जाएगा, है ना, 180 के बराबर में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल में रिलेशन क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल का। और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये इसके एंगल के प्रॉपर्टी हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है सो डायगोनल अभी दिख नहीं रहा है, तो अगर डायगोनल हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से जो है सो डायगोनल हमारा ड्रॉ हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, एक रोम्बस में जो है सो डायगोनल इक्वल नहीं होता है, रोम्बस में डायगोनल जो है सो इक्वल नहीं होगा। लेकिन वहीं पे हम लोगों ने क्या देखा था, रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो है सो रोम्बस ये डायगोनल हमारे क्या थे, इक्वल थे। तो यहाँ पे अगर डायगोनल के लिए हम लिखना चाहें है ना, ये था हमारा एडजेसेंट साइड्स की जो है ना प्रॉपर्टी थी, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, अब डायगोनल के लिए अब हम लिखना चाहें तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, डायगोनल वाले में कि डायगोनल हमारा AC जो है, AC ये BD के बराबर तो नहीं है, AC जो है ना BD के बराबर में नहीं है। लेकिन ये जो है ना AC जो है ये BD पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर आपको समझ में आ रहा है। ये परपेंडिकुलर कहने का मतलब इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी जो है सो 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा। और साथ में ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा कि हमारा AO जो है किसके बराबर में हो जाएगा, CO के बराबर में हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो है ना DO जो है, DO ये हमारा BO के बराबर में हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है ना रोम्बस भाई साहब के जो है सो प्रॉपर्टीज़ जो हमने देख लिया। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ छूट रहा होगा, अगर छूट रहा होगा तो आप लिखेंगे कमेंट में, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मुझे जहाँ तक याद आ रही है कि चलो एक लास्ट में सवाल आपसे है, रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ आप कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करो। और मुझे जहाँ तक जानकारी है रोम्बस को जो है ना हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं, है ना, समचतुर्भुज। इस तरीके से जो है सो ये लिखाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज। और इसका डेफिनेशन ये है, सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसको कॉपी में आप नोट करेंगे और बार बार इसको जो है ना कीप ऑन रिवाइजिंग रखेंगे, है ना, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। ठीक है ना, बने रहिए और इसको ज़रा शेयर वेयर कर दो मेरे भाई। ठीक है, बने रहो, आ रहा हूँ अगला प्रॉपर्टी लेके। ठीक है, तो बच्चा लोग मैं आ गया हूँ फिर से अपने नए स्लाइड की तरफ। और अपना जो नया स्लाइड है उस स्लाइड में जो है ना ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ना है, इसकी जानकारी हमको लेनी है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ट्रेपीजियम के दो जो है सो कैटेगरी होंगे, है ना। पहला कैटेगरी जो है वो मैंने सिंपल नॉर्मल ट्रेपीजियम जो है सो लिखा हुआ है ना। नॉर्मल ट्रेपीजियम कहने का मतलब है, एक वर्ड मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, स्केलिन। ठीक है ना, इसकी पहचान ये है कि इसमें ये वाले जो साइड्स हैं, ये वाले साइड्स ये इक्वल नहीं होंगे। तो चलिए इस साइड से पे आने से पहले इसको देखते हैं ये क्या है। तो मैंने लिखा है ट्रेपीजियम के विषय में कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, है ना, कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर, सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड जो है सो पैरेलल होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेपीजियम। तो अगर दोनों में देखें, हम इस दोनों पिक्चर में जो है सो देखें तो दोनों पिक्चर का नाम तो मैंने अलग अलग लिया है ना। लेकिन अगर एक पेयर अपोजिट साइड का जो है ना हम जिक्र करें तो यहाँ पे जो है सो AB जो है यहाँ पैरेलल हो जाएगा CD के। तो एक पेयर जो है सो अपोजिट साइड आपको मिल गया। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ PQ जो है आपको पैरेलल मिलेंगे SR के। ठीक है ना, SR के।
ठीक है। तो ये हो गए पैरेलल साइड्स इसमें। और ये जो दोनों साइड होते हैं ना, ये वाले, ये दोनों को बोला जाता है नॉन पैरेलल साइड्स, है ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो स्केलिन ट्रेपीजियम में बेसिकली क्या होगा, ये नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं ये इक्वल नहीं होंगे, है ना, इक्वल नहीं होंगे। लेकिन आइसोसेलस में जो है सो ये जो नॉन पैरेलल साइड्स PS और QR जो है ये दोनों लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगला जो है, अगर साइड की जो है सो एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल में जो है इसके जो कॉन्जेक्यूटिव ये वाले जो एंगल्स हैं, है ना, ये जो एंगल्स हैं, मतलब कहने का कि एंगल A, है ना, एंगल A प्लस एंगल D अगर करेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री के बराबर में आएगा, ठीक है। और इधर में जो है सो एंगल B और प्लस एंगल C करेंगे तो ये भी हमारा जो है ना कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बनेंगे और ये भी सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा AB और CD पैरेलल है, तो इधर अगर इसको ट्रांसवर्सल ले रहे हैं तो ये दोनों एंगल जो है सो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। और ठीक इधर भी वही सेम चीज़ हो जाएगा। इसमें भी अगर आते हैं तो यहाँ भी कहानी वही है ना, यहाँ भी जो है सो एंगल P और प्लस एंगल S अगर करते हैं, ठीक है ना, तो ये इक्वल हो जाएंगे कितने के, 180 डिग्री के, 180 के। और साथ में जो है ना एंगल Q अब प्लस एंगल R भी जो है हमारा सप्लीमेंट्री ही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी आपका देख रहे होंगे कि PQ जो है वो SR के क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ डायगोनल प्रॉपर्टी आप नहीं बता रहे हैं, तो डायगोनल प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है ना वैसे कुछ है नहीं। तो डायगोनल जो है सो यहाँ भी कितने होंगे, 2 ही डायगोनल है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल का कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है नहीं, ठीक है ना। इसमें जो है सो दोनों डायगोनल अगर स्केलिन में कहें तो दोनों डायगोनल जो है इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, इक्वल जो है सो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AC जो है AC नॉट इक्वल टू BD, ठीक है ना, AC नॉट इक्वल टू BD जो है ना आप यहाँ पे लिख सकते हो डायगोनल के लिए। लेकिन डायगोनल प्रॉपर्टी की अगर बात करें इसमें तो यहाँ पे डायगोनल जो है बेटा इक्वल होगा, यहाँ पे जो है सो डायगोनल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं इसलिए। तो यहाँ पे डायगोनल के लिए आप लिख सकते हो PR जो है ये इक्वल है QS के, ठीक है ना। ये डायगोनल प्रॉपर्टी जो है ना आपके हो गए, है ना। और कुछ इसमें बताइए, और कुछ इसमें छूट रहा है क्या? हाँ, एक जो है ना, एक इसमें अगर मीडियन की बात करें, यहाँ पे एक मीडियन के लिए भी आप जान जाइए कि ट्रेपीजियम के मीडियन को हम जो है सो क्या बोलते हैं। तो ट्रेपीजियम का मीडियन वो साइड कहलाता है जो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जो है ना ज्वाइन करे। तो नॉन पैरेलल साइड अगर इसमें हम देखें तो ये PS है, तो इसका मिड पॉइंट अगर ये लेते हैं और इसका मिड पॉइंट ये लेते हैं और दोनों को जो है ना अगर हम ज्वाइन करते हैं और सपोज करो कि इसका नाम जो है XY है, तो यहाँ XY इसका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी जो है सो अगर इसका मिड पॉइंट ये ले लेते हैं और ये, तो इसको जो है ना ज्वाइन अगर करते हैं तो, और इसका नाम जो है कुछ भी दे दो, MN दे दो, है ना, तो यहाँ पे MN जो है सो मीडियन कहलाएगा, है ना। तो मीडियन के लिए क्या लिखोगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द नॉन पैरेलल मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर कॉल्ड द मीडियन, है ना। तो इस तरीके से जो है सो ये मीडियन आपके बन गए, है ना। और इसमें कुछ छूट रहा है क्या, जल्दी बताओ। हाँ, एक चीज़ जो है सो छूट रहा है, एक चीज़ ये छूट रहा है कि इसमें अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, हाइट की बात करें, तो हाइट जो है ना, हाइट इसका हमेशा क्या होगा, 2 पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा जो है ना इक्वल होगा, ठीक है। तो आइसोसेलस में भी और आपका स्केलिन में भी यहाँ जो है ना हाइट हमेशा दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। किसी भी लेंथ पर जो है सो कहीं भी जो है ना किसी भी पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर हाइट डालेंगे तो वो जो है सो हमारा इक्वल ही होगा। तो ये था हमारा ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम में दोनों ट्रेपीजियम मैंने जो है सो कवर कर दिया। तो आप इनको जो है ना फिर से कॉपी में लिखेंगे और इसको देखते रहेंगे, यूज़ करेंगे, सवाल बनाने के टाइम में ये बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा लास्ट में जो है ना फिर से एक सवाल वही कि ट्रेपीजियम को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है ट्रेपीजियम को जो है ना कहा जाता है क्या, समलंब चतुर्भुज, समलंब, है ना, लंब चतुर्भुज, मैं भी क्या जो है सो लिखते रहता हूँ,
चतुर्भुज, है ना, इस तरीके से जो है सो ये समलंब चतुर्भुज लिखाएगा, है ना। तो ये रहा आपका ट्रेपीजियम का, ठीक है। एक हमारा और बच जाता है टाइप में, और वो है हमारा काइट। तो चलिए अभी जो अगला स्लाइड हमारा आएगा उसमें हम लोग काइट की भी जानकारी जो है सो ले लेंगे। तो बने रहिए, वेट करिए और शेयर भी करते रहिए। आता हूँ अगला स्लाइड लेकर के। तो बच्चा लोग आ गया है अपना अगला स्लाइड, और अगले स्लाइड में जहाँ तक आप पिक्चर देख रहे हैं तो ये पिक्चर है अपने काइट का। काइट पतंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पतंग, मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना। तो पतंग हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिकली के ओकेज़न पे जो है ना हम लोग पतंग उड़ाते भी हैं। खैर छोड़िए अभी, सॉरी, है ना, अभी पतंग उड़ाना नहीं है, अभी पतंग के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पतंग में भी, यहाँ आपके काइट में भी जो है ना 4 साइड्स होते हैं, तो बेसिकली ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना। एडजेसेंट साइड की यहाँ पे जो है ना बात हो रही है। तो एडजेसेंट साइड क्या होते हैं आपको भली भांति पता है। तो यहाँ पे अगर एडजेसेंट साइड की हम बात करें तो एडजेसेंट साइड हमारा, इसका एडजेसेंट जो है ये है ना, इसका एडजेसेंट ये है। कहोगे सर ये वाला नहीं है, तो मैं इक्वल एडजेसेंट साइड की बात कर रहा हूँ। क्या लिखता है, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। तो एक पेयर तो इक्वल ये हो गया, और दूसरा पेयर बेटा ये वाला जो है ना एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग लिखेंगे क्या, अगर इस पिक्चर के आधार पर लिखना हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो हमारा इक्वल है AD के, और दूसरा जो है हमारा BC जो है वो इक्वल है DC के, है ना। तो इस तरीके से जो है सो ये हमारे 2 पेयर जो है सो एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गए, है ना। और दूसरा जो प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि अगर यहाँ पे डायगोनल आपको दिख रहा होगा तो डायगोनल जो है ना छोटा और बड़ा आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि डायगोनल का प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि डायगोनल बराबर नहीं होता है ना। डायगोनल में जो है सो अगर हम देखें तो डायगोनल जो है AC, है ना, ये बराबर BD के नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से जो है सो देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि AC जो है और BD जो है एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है। और जो छोटा वाला जो डायगोनल है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट होता है ना। AC जो है इसको परपेंडिकुलरली क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BO जो है वो DO के बराबर में होगा, ठीक है। तो ये डायगोनल प्रॉपर्टी जो है ना इसके हैं, तो यही इसके प्रॉपर्टीज़ है, बेसिकली ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो इसको रखेंगे आप ध्यान में, और ध्यान में रखेंगे तो इससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे वो बनाने में आपको बड़ा जो है सो हेल्प होगा। तो ये था हमारे सारे जो है सो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको जो है ना क्लियर कर दिए हैं। अब जो हमारा अगला जो स्लाइड होने वाला है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा है उनके आधार पे कुछ हमको जो है ना रिलेशंस मिलेंगे और कुछ स्पेशलाइजेशंस मिलेंगे इन टाइप्स के बारे में। तो उसको जो है ना हम लोग देखते हैं, और वो बड़ा जो है ना इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो सवाल आएंगे वो मैक्सिमम सवाल जो है ना प्रूविंग से रिलेटेड होंगे। तो उन रिलेशंस को ज़रा जो है सो ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए, और एक बार फिर से कहूँगा शेयर करते रहिए। लाता हूँ आपके लिए अगला स्लाइड। हाँ, तो बच्चा लोग अभी जितने हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, जितने क्वाड्रिलेटरल्स को समझा, उन क्वाड्रिलेटरल्स की समझ के आधार पे हमारे पास में कुछ जो है ना यहाँ पे लाइंस लिखे हुए हैं, और ये लाइंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको बड़ा हेल्प करेंगे, ठीक है। बारी बारी से इन लाइंस को समझते हैं कि ये लाइन क्वाड्रिलेटरल्स के अमोंग में क्या रिलेशन जो है सो रखते हैं। तो पहला लाइन जो कहता है, फर्स्ट पॉइंट है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स, यानी ये तीनों पिक्चर के बारे में बताया गया है। किसके किसके, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये तीनों जो फिगर हैं, ये तीनों फिगर को आप क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि ये तीनों जो है ना पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ना इनको पैरेललोग्राम आप कह सकते हैं। अगला कहता है कि अ पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपीजियम,
है ना, कि एक पैरेललोग्राम को आप ट्रेपीजियम तो कह सकते हैं, बट अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। कन्फ्यूजन है यहाँ पे। क्या कन्फ्यूजन है कि कह रहा है कि ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम बता रहे हैं लेकिन ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं बता रहे हैं। तो जरा प्रॉपर्टी पे आइए, तो प्रॉपर्टी पे क्या कहता है कि पैरेललोग्राम जो है ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक पेयर अपोजिट साइड जो है सो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पैरेललोग्राम भी तो जो है सो कम से कम एक पेयर तो रखता ही है, इसके दोनों पेयर होते हैं लेकिन एक पेयर तो यहाँ पे आ जा रहा है। लेकिन ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए दोनों पेयर जो है ना, दोनों पेयर साइड जो है सो पैरेलल एक दूसरे के होने चाहिए। इसी पर जो है सो यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो इसको ध्यान से समझना है। तीसरा जो है, ए स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस। स्क्वायर के बारे में बताया गया है कि स्क्वायर जो है ये दोनों है। कौन सा, तो ये जो है ना रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है, ठीक है ना। इसको रोम्बस भी बताया गया है कि स्क्वायर हमारा क्या है, दोनों है ना। रेक्टेंगल और रोम्बस भी जो है सो ये दोनों स्क्वायर में है, ठीक है। कैसे है, तो अगर स्क्वायर को जो है सो देखें तो स्क्वायर में क्या होता है कि अगर अपोजिट साइड के बारे में देखें तो अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। स्क्वायर का हर एक एंगल जो है सो 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ भी रेक्टेंगल में देखें तो इसके अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है ना। इसका हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस में अपोजिट साइड तो जो है सो इक्वल है लेकिन यहाँ एंगल इक्वल नहीं है। लेकिन डायगोनल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो डायगोनल प्रॉपर्टी क्या कहता है, स्क्वायर और रोम्बस का दोनों जो है सो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है ना। तो इस कारण से जो है सो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल और रोम्बस कह सकते हैं, लेकिन एक रोम्बस को स्क्वायर कहने के लिए कंडीशन देना होगा कि रोम्बस ऐसा रोम्बस जिसका हर एक एंगल भी 90 डिग्री हो, उसी को हम स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है ना। रेक्टेंगल को भी जो है सो स्क्वायर बनाने के लिए कहना होगा कि जिसका हर एक साइड, ऐसा रेक्टेंगल जिसका हर एक साइड क्या हो, बराबर हो, तब जाकर के जो है सो वो स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से स्क्वायर को हम रेक्टेंगल और रोम्बस कह सकते हैं। अगला जो कहता है, अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि पैरेललोग्राम वो नहीं हो सकता है क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो है ना इक्वल एंड पैरेलल होने चाहिए। काइट में ऐसी सुविधा नहीं है, उसमें एडजेसेंट साइड जो है सो आपके इक्वल सिर्फ होते हैं, पैरेलल की तो बात ही वहाँ पे नहीं है। पांचवा जो है ये फिर से आपको कन्फ्यूजन में डालेगा, और रेक्टेंगल और अ रोम्बस, है ना। रेक्टेंगल और अ रोम्बस, है ना, कि रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों के लिए कह रहा है, इज नॉट नेसेसरली अ स्क्वायर। यही वाला जो है सो बात है ना, यही वाला जो है ना कहानी यहाँ पे दे रहा है कि रेक्टेंगल और रोम्बस जो है ना नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि आप उसको स्क्वायर कहें। जो मैंने अभी कंडीशन आपको बताया कि रेक्टेंगल को स्क्वायर कहने के लिए इसके सब साइड को क्या करना होगा, बराबर करना होगा, ठीक है। उसी तरीके से रोम्बस को भी स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना होगा, सारे एंगल को जो है सो बराबर करना होगा, तब जा कर के रेक्टेंगल और जो है सो रोम्बस ये क्या कहलाएगा, ये हमारा जो है ना स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना है ना। ये बड़ा जो है सो हेल्प करेगा आपको प्रूविंग के सवाल जो है सो बनाने में। तो चलिए यहाँ पे ये भी जो है सो टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल के पहले थ्योरम पे, जो क्वाड्रिलेटरल के बेसिक को जो है ना आगे लेकर के चलेगा, और वो आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बने रहिए, मैं लेकर के आता हूँ, बहुत जो है सो मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए और एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने अगले स्लाइड पे, और नए स्लाइड में जो है ना हमारा आ गया है पहला थ्योरम, और ये थ्योरम कहता है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, है ना। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनाया हुआ है ना। तो इसके जितने भी एंगल्स आपको दिख रहे हैं, तो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, तो यू नो वेरी वेल, ओनली 4 एंगल्स आर देयर, ए बी सी डी, है ना, 4 एंगल्स है, और इन चारों एंगल्स का सम जो है सो 360 डिग्री के इक्वल होता है। यही जो है सो ये थ्योरम
कह रहा है। तो इस थ्योरम को जो है ना ज़रा हम लोग प्रूव करके भी देखेंगे कि कैसे जो है सो होता है। तो चलिए इसको जो है सो देखते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूव, किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जो है ना कुछ नियम है। तो कैसे प्रूव करेंगे सो ज़रा देखते हैं। तो प्रूविंग के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखते हैं अपने गिवन जो भी है ना आपके दिए हुए हैं वो सवाल जो है ना जो उसमें दिया हुआ है उनको जो है सो पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फिगर अगर लें तो हम ABCD को क्या बता रहे हैं, तो जस्ट इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा कुछ भी नहीं दिया है ना। और आगे जो है सो कहता है टू प्रूव करने के लिए, टू प्रूव, तो टू प्रूव में जो है सो क्या हो जाएगा, तो इस फिगर के आधार पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, ये जो है सो हमको प्रूव करना है। ठीक है ना। तो इस प्रूव को करने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा हेल्प, और वो भी किसका, तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने हिसाब से, है ना। कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो आप A को C से ज्वाइन कर लो या फिर D को B से ज्वाइन कर लो। मैं इसको जो है ना D को B से ही ज्वाइन करता हूँ। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो आप देख रहे होंगे कि एंगल D और एंगल B जो है ना दो भागों में बंट गया, है ना। तो मान लो अब ये दो भागों में बटा है, तो इसका जो है ना मैं नाम दे देता हूँ, एक का 1 एक का 2, है ना। इधर जो है सो नाम दे देता हूँ मैं, एक एंगल का जो है सो 3 और दूसरे का 4। ठीक है, इस तरीके से जो है सो मैंने नाम दे दिया। और जैसे ही ये एंगल जो बटा है उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल भी आपका डिवाइड हो गया दो ट्रायंगल में, है ना, दो ट्रायंगल में। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ट्रायंगल नंबर जो है सो आपका 1 है और ये ट्रायंगल नंबर जो है सो आपका 2 है। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल नंबर 1 में जो है सो चलें, जिसका नाम क्या हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन, है ना, B to D, है ना, ज्वाइन B to D। B को हमने ज्वाइन कर दिया D से। अब जो है ना आएंगे हम, जैसे इतना काम कर लेने के बाद में हम आएंगे अपने प्रूफ के सेक्शन में। प्रूफ के सेक्शन में वो चीज़ लिखेंगे जो हम इस काम को सॉल्व करने के लिए जो है ना करने वाले हैं, जो भी चीज़ वो सब इसमें जो है सो लिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास में दो ट्रायंगल है, तो हमारे पास में ट्रायंगल 1 का नाम क्या है, तो ट्रायंगल 1 का नाम है ABD। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, है ना। अब ABD ट्रायंगल में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल जो है सो आपका A है, दूसरा 1 है और तीसरा जो है सो 3 खुद है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, एंगल A प्लस एंगल 1 अब प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना, जल्दी बताओ, 180 डिग्री। किस आधार पे लिख रहे हो, तो हमको पता है कि एंगल, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल 180 के इक्वल में होता है। तो ये हमारा जो है सो पहला हमने एक इक्वेशन तैयार कर लिया है। ठीक उसी तरीके से हम आएंगे तो इन ट्रायंगल 2, है ना, ट्रायंगल 2 का नाम क्या है, तो BCD नाम दिख रहा है यहाँ पे। तो हम चलेंगे BCD में। अब BCD में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कौन सा 3 एंगल है, तो एक एंगल C है, दूसरा 2 है और तीसरा जो है सो 4 है। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल C प्लस एंगल 2 अब प्लस एंगल 4 इक्वल टू में 180 डिग्री। फिर से रीज़न देंगे, क्यों, तो रीज़न यहाँ भी यही रीज़न दिला जाएगा क्योंकि हम भी यहाँ भी जो है सो ट्रायंगल पे ही काम हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है ना ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को जो है ना हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए जो है सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, सॉरी यहाँ n लिखिए, ऑन एडिंग, है ना, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में क्या क्या लिखाएगा ज़रा देखो। इसमें जो है सो एंगल A है ना, यहाँ इसके ठीक नीचे जो है सो एंगल C है ना, इस तरीके से। यहाँ पे एंगल
1 है, यहाँ पे एंगल 1 है, इसके नीचे एंगल 2 है, लिख दो। यहाँ एंगल 3 है और इसके नीचे जो है सो एंगल 4 है। फिर जो है ना राइट हैंड साइड में अगर आते हैं तो यहाँ 180 है और दूसरे वाले में भी 180 है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एंगल ए प्लस एंगल सी, 1 और 2 को ज़रा पिक्चर में देखिए तो क्या दिख रहा है, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो ये एंगल डी हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल डी, और 3 और 4 को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, 180 दैट विल बी इक्वल टू 360। तो ए बी सी डी हो गया। इसी को थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये फाइनली जो है सो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो सम होंगे एंगल्स के वो कितने के बराबर होंगे, तो 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो इस तरीके से जो है ना ये थ्योरम भी जो है सो हमारा कंप्लीट हो गया। और आज का क्लास बेटा यहीं पे जो है सो हम ख़त्म करेंगे। ठीक है तो इन्हीं सब सवालों के साथ में, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ के साथ में आज का जो है ना क्लास को हम लोग करते हैं ख़त्म। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले जो है सो क्लासेस में कुछ और जो है सो थ्योरम्स को लेकर के आएंगे। और थ्योरम्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल का टाइप कौन सा, पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम के आधार पे जो है सो कुछ थ्योरम्स होंगे, उनको हम लोग देखेंगे, उनको प्रूव भी करेंगे और क्लास हमारा इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।